श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे श्री कल्की वैष्णवे नमः। तेजोसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोसि ओजो महिधे पश्ये मुशर्दशतम् देवे मुशर्दशतम् प्रब्रुवां शर्दशतम् शृणुयाम शर्दशतम् अधिनाश्याम शर्दशतम् भूयश्च शर्दशता ओम शं नो मित्रः संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं,
उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवा कर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से ऑल इंडिया हवर प्रोग्राम के जरिए हम सभी धर्म समुदायों के बीच आपसी प्यार और मोहब्बत सामंजस्य स्थापित करने हेतु अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। याद रहे, हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म की बात करते हैं। हमारी नजर में सारे दीन धर्म समान हैं, हम सबका आदर करते हैं। सभी धर्मों के पेशवाओं को मैं सर नवाकर हम सब प्रणाम करते हैं। मित्रों, क्योंकि हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम सनातन धर्म में जो अध्यात्म ज्ञान का विश्लेषण किया गया है, हम सनातन से संबंधित जो साहित्य हैं उनकी रोशनी में हम अपने अध्यात्म ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं जी। हालांकि हमारे प्लेटफॉर्म पे दुनिया के हर समुदाय के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हर धर्म समुदाय के लोग इस अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से आध्यात्मिक पर लाभ हासिल कर रहे हैं। हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से किसी धर्म का प्रचार नहीं होता, हम सिर्फ अध्यात्म की बात करते हैं और प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। नहीं हम किसी धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। हालांकि धर्म परिवर्तन जैसी बुराइयां रोकने के लिए एकमात्र साधन हम अल्लाह टीवी पर पाते हैं। अब किसी धर्म में, एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने से कोई फायदा नहीं है, लिहाजा धर्म परिवर्तन की बात न करके इंसानियत के दिलों तक उसके प्रभु का नाम पहुंचाया जाए जी। हमारा प्लेटफॉर्म धर्म परिवर्तन का सख्त इनकार, उन्हें सख्त विरोध करता है। हम किसी धर्म परिवर्तन की बात करते ही नहीं है और पुरजोर इसका विरोध करते हैं कि कोई भी इंसान किसी भी धर्म से दूसरे धर्म में अब इस दौर में जाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? इंसान जो है ईश्वर के लिए एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करके आचरण करता है और उस आचरण के जरिए भगवान को पाने की कोशिश करता है। लेकिन अब इस दौर में कोई ऐसा दीन और धर्म बचा नहीं है कि इधर से उधर जाए या उधर से इधर जाए तो भगवान मिल जाए। भगवान तो अब कहीं धर्मों में मिल नहीं रहा है, लिहाजा धर्म सिर्फ हमारे जिस्मानी चोले के लिए है
और अध्यात्म आत्मा के लिए है। तो धर्म कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलना है, आपकी आत्मा को परमात्मा से संयोग कराना है, तो इसमें धर्म मायने नहीं रखता है। हाँ, किसी जमाने में मायने रखता था जब धर्म धर्म के रूप में था, लेकिन सारे धर्म जो है, सारे धर्मों में बिगाड़ पैदा हो चुके हैं, लिहाजा कोई धर्म मायने नहीं रखता है। अब सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में समाहित होने के लिए धर्म नहीं, अब अध्यात्म की जरूरत है। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो यह है कि धर्म पर जो हम विचार करते हैं, दुनिया में धर्म, वास्तव में धर्म एक ही है कि नहीं? अब ये बात बड़ी अजीब लगता है, गैर कौम वाले सुनेंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि धर्म एक ही कैसे है। धर्म एक ही है, उसका नाम सनातन है। और सनातन कौन है? सनातन अल्लाह है। हाँ, और अल्लाह से निकली हुई रूहें हैं, आत्माएं। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये धर्म जो है, ये जो है आत्मा और परमात्मा, यही सनातन है कि नहीं? और इससे संबंधित जो ज्ञान हासिल करते हो, सनातन का ज्ञान है। और आत्मा और परमात्मा से संबंधित जो नियम कानून है ना, वो सनातन धर्म है। तो आत्मा और परमात्मा से संबंधित ज्ञान तो सारे धर्मों में है, लिहाजा सारे धर्मों के मूल में सनातन है कि नहीं? सनातन का मतलब ये हरगिज नहीं जो आज जो दिखाई दे रहा है, हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म और तरह तरह के जो व्यवस्थाएं दुनिया में दिखाई दे रही हैं, ये दरअसल ये सनातन का बिगड़ा रूप है, सनातन है नहीं। जो भगवान कृष्ण ने जिस सनातन की बात किया, वो सनातन है नहीं। सनातन का मतलब सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म ज्ञान, और अध्यात्म ज्ञान सब में, सारे दीन और धर्म में मौजूद है, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी सब में मौजूद है। और यही अध्यात्म जो है, अध्यात्म ज्ञान, यही सनातन धर्म है। इसलिए कहा जा सकता है कि सारे धर्मों के मूल में जो है, सारे धर्मों के, सारे दीन के मूल में धर्म है। अब धर्म जो है, इस्लाम को धर्म नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि कहीं किताबों में धर्म नहीं लिखा है, इसी भी न कुरान में न हदीस में। इस्लाम धर्म नहीं आया, इस्लाम दीन आया। तो मालूम है दीन और धर्म में दोनों में अंतर है। धर्म स्पिरिचुअलिटी को कहते हैं और दीन को नबी ले आता है कि नहीं? और जो धर्म होता है वो विष्णु महाराज के द्वारा इसको चलाया जाता है कि नहीं? और उसी विष्णु महाराज को, भगवान विष्णु को, वो मुसलमानों में खिजर इस्लाम कहा जाता है। खिजर इस्लाम यानी अध्यात्म के, जब तक अंबिया नबी नहीं आए थे, तब तक इस अध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए, इंसानियत तक पहुंचाने के लिए, इंसान को ईश्वर से मिलाने के लिए, ये ड्यूटी जो है खिजर इस्लाम की थी। और वही खिजर इस्लाम जो है भगवान विष्णु के रूप में यहाँ जाना जाता है। लिहाजा भगवान विष्णु जो है पैगंबर नहीं है कि नहीं? औलिया नहीं है कि नहीं? वो ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती है विष्णु, जो धर्मों के आने के पहले, अंबियाओं के सिलसिला यानी दीन के आने के पहले, मैं धर्म नहीं कह रहा, दीन के आने के पहले, दीन आया तो पैगंबर आए, नबी आए, मुरसलीन आए, है कि नहीं? उन्होंने किताब लाया, ईश्वर से मेलजोल किया, ईश्वर से संबंध जुड़े, ईश्वर से जो सूचनाएं आई वो दीन में दाखिल, दीन में शामिल हो गया और उस दीन पर लोग चलने लगे। लेकिन ये दीन नहीं था, उसके पहले विष्णु महाराज, भगवान विष्णु के जरिए ये ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान दिया गया। इसलिए इसको जो है सनातन धर्म है कि नहीं? अब सनातन धर्म मालूम हुआ कि भगवान विष्णु का वो गुह्यतम ज्ञान, गुह्यतम अध्यात्म ज्ञान सनातन है, सनातन धर्म है, वही सनातन धर्म है कि नहीं? सनातन आत्मा और परमात्मा है, और इसका ज्ञान यानी वो गुह्यतम अध्यात्म ज्ञान सनातन धर्म है कि नहीं? ये परिभाषा जो है आमतौर से हमारे बहुत सारे विद्वान इस बात पर नहीं पहुंचते हैं
जबकि ये जो है अगर तस्दीक किया जाए तो भगवान विष्णु, ये जो है भगवान कृष्ण ने जो है यही कहा है कि आत्मा और परमात्मा, ये आत्मा सनातन है और परमात्मा सनातन है कि नहीं? और इससे संबंधित ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, इससे संबंधित ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, यही रूहानियत है, यही सूफियों ने किया, यही भगवान कृष्ण ने किया। ये धर्म है कि नहीं? इसको धर्म कहेंगे, बाकी दीन है। अब बड़े बड़े आलिम उलमा जो है दीन और धर्म में अंतर नहीं समझ पाते हैं। धर्म का मतलब होता है गुण, है ना? और वो गुण जो है आत्मा और परमात्मा से संबंधित हो, है कि नहीं? आत्मा, और अब कहें कि इस गिलास का क्या धर्म है ना? तो क्या धर्म है? ये चमकीला है कि नहीं? और ये इसका गुण जो है, अब ये जल्दी नष्ट नहीं होगा और कई कई सब कामों में आपको मदद करेगा। तो ये इसका धर्म है कि नहीं? उसी तरह आत्मा और परमात्मा का धर्म है कि नहीं? तो आत्मा और परमात्मा का धर्म क्या है? आत्मा यहाँ दुनिया में आई, यहाँ बुराइयों में लिपटी, परमात्मा में मिलना है, इसलिए यहाँ चमकाना है, यहाँ चमका धमका के फिर परमात्मा चमकीला है, चमकीला चमकीले में मिलाना है। ये क्रियाएं जो है अध्यात्म है, कर्म है, नियत कर्म है? इसको रूहानियत कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, है कि नहीं? यह काम सनातन धर्म है और यह धर्म तो सारे दीन में है। बिना रूहानियत का, बिना स्पिरिचुअलिटी का इस्लाम कहाँ है? इस्लाम तो एडवांस स्पिरिचुअलिटी लेके आया, यानी एडवांस सनातन धर्म जो है इस्लाम, दीन इस्लाम लेके आया, है कि नहीं? लिहाजा दीन और धर्म में अंतर है। धर्म दुनिया में एक ही है। धर्म इंसान और आत्मा, इंसान की आत्मा और भगवान, आत्मा परमात्मा का मिलन, आत्मा परमात्मा का संबंध, आत्मा और परमात्मा का जो वो पुरातन रिश्ता, इनका रीति रिवाज, ये सब धर्म है, ये सनातन है। यानी ये बहुत पहले समय से था, हमेशा रहेगा, आत्मा नष्ट नहीं होगी, ये इसका धर्म है। ये नष्ट होने वाली चीज नहीं है कि नहीं? जैसे ये गिलास की बात हम कर रहे हैं तो ये नष्ट नहीं होगा, है कि नहीं? ये नष्ट जो है, इसको नष्ट करने के लिए बहुत सारे जो है केमिकल रिएक्शन कराने पड़ेगा तब नष्ट होगा। ये इसका गुण है, इसकी अपना क्षुद्र गुण है कि नष्ट होगा लेकिन दूसरे प्रोसेस से। लेकिन आत्मा जो है नष्ट होगा ही नहीं, जब नष्ट ही नहीं होगा इसलिए सनातन कहा गया, है कि नहीं? जहां से आया है तो वो भी जो है कलिकाल का है, यहाँ निकल के आया फिर यहाँ से जाएगा, या तो स्वर्ग में जाएगा, नहीं तो नरक में जाएगा, नहीं तो भगवान में समाएगा। इतनी नहीं गति है इसका, या तो स्वर्ग में जाए, नरक में जाए, नहीं तो भगवान में समाहित हो जाए, है कि नहीं? और पुनर्जन्म की बात तो ये जो है बहुत बखेड़ा है, इस पर बहुत सारे विद्वानों को बहुत सारे मत हैं, लेकिन इस आत्मा की जो है ये गुण धर्म सनातन है जी। यानी ये हमेशा से था, हमेशा रहेगा, यही तो अलीम उलमा भी कहते हैं। तो ये चीज तो दीन इस्लाम में भी है, यही चीज तो आपके यहूदियों में है, ईसाइयों में है, सब में है। सब लोगों ने इस आत्मा और परमात्मा की बात की, इस आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए, है कि नहीं, जो क्रिया की जाती है वो नियत कर्म है, अध्यात्म, योग, तपस्या है, योग है। तो ये सब चीजें सनातन धर्म है और ये चीजें सब में है कि नहीं? अब हमारे ये ऋषि महर्षि जो हिंदू धर्म के हैं, तो जो भगवान तक पहुंचे हैं, जिन लोगों ने ईश्वर को पाया है, भगवान को पाया है, तो वो लोग जो है क्या, ये इस तरह की जो है यौगिक क्रियाएं करते हैं। श्वास को खींचना, श्वास को छोड़ना, श्वास को रोक देना, बंद बना देना, ये सब क्रियाएं जो है गुरु की मदद से होती है। तो यही चीज तो अन्य धर्मों के भी साधक लोग हैं,
वो भी जिक्र फिक्र करते हैं, जकूरियत है, ये खसियत खुशियत तमाम सारे मंजिल है। जकूरियत वो क्या है, वो भी एक तरह का कर्म है, यज्ञ है, जो हमारे में कर्म और यज्ञ कहा जाता है, वही चीज है। तो धर्म दीन के अंदर होता है जी। हाँ, धर्म दीन के अंदर होता है, दीन धर्म नहीं है। हाँ, धर्म वो धर्म में पैगंबर नहीं होते। हाँ, धर्म में पैगंबर नहीं होते, ये बराह रास्त ये गुरु चेला का सिस्टम है। जिस समय कोई गुरु चेला यहाँ नहीं था, उस समय पहला गुरु, अब इधर इस्लाम में एक ऐसे नकीबे औलिया की बात आती है जिसको खिजर इस्लाम कहते हैं, वो समंदर में रहते हैं। इधर विष्णु महाराज का भी जिक्र आता है, ये भी समंदर में रहते हैं। ऐसे पता चलता है कि दोनों जात एक ही है, अब भाषा का अंतर होगा। तो जब तक पैगंबरी शुरू नहीं थी, रिसालत शुरू नहीं हुआ था, है ना, मुरसलीनों का आना जारी नहीं हुआ था, जिनके माध्यम से स्पिरिचुअलिटी के राह में आगे बढ़ाया जा, तब तक विष्णु महाराज कर रहे थे, है कि नहीं? और वही विष्णु भगवान, उसी वही भगवान विष्णु जो है कृष्ण के अवतार कहे जाते हैं, है कि नहीं? वही विष्णु ने इसका शुरुआत किया, किसका? सनातन धर्म का। क्या? आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं। और गीता के 14 अध्याय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम् विवस्वान मानवे प्राह मनुरिक्षा कवे ब्रवीत। अर्थात मैंने इस ज्ञान को, मैंने पिछले एपिसोड में क्या कहा था, मैंने इस अविनाशी ज्ञान को, इस योग को, कौन सा योग? वो ज्ञान, वो स्पिरिचुअलिटी, वो रूहानियत जिसके जरिए हम परम पिता परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, है कि नहीं? इस ज्ञान को भगवान विष्णु किससे कह रहे हैं? इस योग को कल्प के आदि में विश्वान से कहा। मैं फिर वही बात पिछले एपिसोड वाला दोहराना चाहता हूं थोड़ा समझने के लिए, कि वो वही ज्ञान जो ये जो है सूरज से कहा, और सूरज से कल्प कहा गया, कल्प के आदि में, यानी शुरू में। कल्प क्या होता है? कल्प वो कहा गया जैसे आपने गुरु के पास गए और गुरु आपके साधना में चलाना शुरू करने के पहले, है नहीं, तो शुरू किया, यानी आदि माने पहले, सबसे पहले। कल्प के आदि, कल्प उसको कहा गया जब सांसों में आपके प्रभु का नाम डाला गया, ये कल्प कहा गया। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कल्प के आदि में मैंने सूरज से कहा। सूरज किसको? सूरज की तस्वीर सांसों से दी गई है कि नहीं? सांसों से दी गई। फिर जो है सूरज ने मनु से कहा, है ना, सूरज ने मनुष्य का, जब ये राम राम या भगवान का कोई भी नाम या अल्लाह अल्लाह कुछ भी हो, ये सांसों से जो है मन की माला पर चलने लगा, अल्लाहू राम अल्लाहू अल्लाहू हरे राम हरे राम हरे राम जी। अब ये पहले तो सांस में था, तरक्की हुई, आध्यात्मिक उन्नति हुई, फिर वो नाम मन में गूंजा। ये जो है मनु से कहना हुआ, यानी सूरज का मनु से कहना हुआ। अब लोग इसका उल्टा अर्थ समझते रहे और ये जो क्या क्या बखेड़ा बना के और कितना फैलाते रहे और नफरत भड़कती रही। लेकिन असल में भगवान गीता ने जो गुह्यतम ज्ञान दिया है, उस उनकी बातों में गुह्यतम उसका मतलब भी है जो समझना जरूरी है। तो सूरज से कहा, उन्होंने सूरज से कहा, कौन कहा? खिजर ने कहा। कौन कहा? विष्णु भगवान ने कहा। कौन विष्णु भगवान? जो क्षीर सागर में रहते हैं। कौन खिजर इस्लाम? वही खिजर इस्लाम जो समंदर में पाए जाते हैं, है कि नहीं? तो बात एक ही है, समझने की है, लोग समझते नहीं है कि नहीं? अब खिजर इस्लाम कह दिया जाए तो पंडित, सुनने वाले पंडित कहे देखिए भगवान विष्णु के इस्लाम कह रहा है, तो इस्लाम से तुमको नफरत होगी। इस्लाम मतलब होता क्या है तुमको पता नहीं है कि नहीं? तो ऐसे नफरतबाज लोग जो है बात के अर्थ समझने नहीं देते हैं, दुनिया में लड़ाई झगड़ा कटाकटोल करवाते आते हैं। असल बात वही है। कौन दिया? इधर इस्लाम कह रहा है कि ये जो है रूहानियत का इल्म खिजर से,
कुरान में भी कहा गया है, मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि हम हमसे बड़ा ये इल्म रखने वाला, ज्ञान रखने वाला कौन है? तो ये अल्लाह ने कहा कि चले जाओ, वो एक हमारा बंदा है, वो जो दरिया के किनारे, समंदर के किनारे, उससे पूछ लेना, तुम जानते हो, तुम्हारे पास इतना ज्ञान है आध्यात्मिक, उसके पास जाओ तो पता चलेगा कितना ज्ञान है कि नहीं? तो फिर वहां गए तो वही विष्णु महाराज मिले। वही विष्णु महाराज, उनका ड्यूटी है आध्यात्मिक ज्ञान देने का। वही विष्णु महाराज को, अरे मैंने सूरज को दिया, यानी श्वासों को राम नाम दिया, है कि नहीं? यही वो नाम है जिसको कहते हैं अमृत। अमृत का घड़ा वो विष्णु भगवान के पास है। और कृष्ण को विष्णु भगवान क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि वो कह रहे हैं कि मैंने दिया। तो मैंने कौन दिया भाई? भगवान कृष्ण तो वहां 40-50 साल के होंगे, लेकिन कहा कि हम मैंने दिया सूरज को कल्प के आदि में। मैंने हाई कल्प नहीं जो लाखों वर्ष गुजर रहा है, ये कल्प नहीं, वो इस कल्प को कहा जा रहा है। यानी जब भजन की शुरुआत तुमने किया, इसको कल्प से तुलना की गई। अब लोग जो इतनी गूढ़ अर्थ कहाँ कोई जानेगा, झगड़े करेगा, है कि नहीं? तो सूरज को भगवान विष्णु ने कहा सूरज को, है, और सूरज ने ये जो है मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, है कि नहीं? अब इक्ष्वाकु भी जो है इसका वो उसको तस्वीर दी गई है इच्छा रखने वाला, है कि नहीं? अब जो अध्यात्म को भगवान को एडॉप्ट करना चाहे, फिर वो मन जो है कहता रहेगा, है कि नहीं? इस तरह ये वो ज्ञान है, यही धर्म है, ये प्राणी का धर्म, इंसान का धर्म। हाँ, यही इंसान का धर्म है। अब ये इंसान इस धर्म को जिस भी दीन में रहेगा, इस धर्म को धारण करना पड़ेगा। अगर आप मुसलमान हैं तो आप अपने दीन और धर्म के अरकान तो पूजा पाठ, रोजा नमाज तो करना है, लेकिन अंदर आपको बिना सनातन धर्म के इल्म के लिए हुए, माने है नहीं पंडा पुजारी, ये आत्माओं का ज्ञान, हाँ, ये राम राम किया तुम अल्लाह अल्लाह करो, बात तो वही है, राम राम अल्लाह अल्लाह। तो वो ज्ञान जो तेरे अंदर जब राम राम के जगह पे तेरा दिल अल्लाह अल्लाह करे, फिर तू इस्लाम में दाखिल है, तू दीन में दाखिल है। लेकिन धर्म को पकड़ा तो दीन में दाखिल हुआ, धर्म नहीं है तो सिर्फ दिल लेके क्या करोगे? हाँ, इसलिए ये वहां जाएंगे तो वो अल्लाह कुरान में कह रहा है, हम तेरे शकल को, सूरत को, दाढ़ी को, मूंछ को नहीं देखेंगे। हम क्या देखेंगे? तू कल्बे सलीम लाया कि नहीं? कल्बे सलीम कैसे बनेगा? इसी यज्ञ क्रिया द्वारा जो कृष्ण ने, जो खिजर ने बताया था, जो विष्णु महाराज ने बताया था, यही वो ज्ञान है जिस ज्ञान के जरिए मेरा दिल चमक दमक जाएगा और शैतान के हाथों से महफूज जाएगा, सलामत हो जाएगा, यह सलामत दिल जाएगा। तो आप रोजा नमाज पढ़े, लेकिन आपको जरूरत कहाँ क्या पड़ी? सनातन धर्म की जरूरत पड़ी। इसलिए मैशर में कहेगा कि तुम्हारा दिल कैसा है, तेरा दिल चमकना चाहिए। तो दिल कैसे चमकेगा? इस सनातन ज्ञान के जरिए चमकेगा, जिसको तेरे दीन में रूहानियत कहा गया। यानी रूहानियत बिना एडॉप्ट किए तू कल्बे सलीम नहीं होगा, तू मोमिन नहीं बन पाएगा। लिहाजा मैशर में वो लाज नहीं रहेगा। तो मैशर में लाज रखने के लिए, भगवान को मुंह, अल्लाह को मुंह दिखाने के लिए सनातन धर्म को धारण करना पड़ेगा। मतलब जनेऊ नहीं पहना है मतलब ये कि अपने दिल को अल्लाह से चमकाना है, ये है सनातन धर्म, है कि नहीं? और बाकी जो ये हब्बा कबर टोपी चंदन जो देख रहे हैं, ये सनातन नहीं है, सनातन अंदर है सनातन आत्मा अंदर बैठा है। ये तो चोला हिंदू का है और इसके अंदर सनातन बैठा है, और ये अंदर वाला सनातन सबके अंदर है। और जरूरी है वो अंदर वाला सनातन धर्म को धारण करना, यानी रूहानियत को एडॉप्ट करना मुसलमान के लिए भी जरूरी है, जैसे हिंदू के लिए जरूरी है।
है कि नहीं? तो ये सनातन धर्म जो खिजर और भगवान विष्णु के जो दिया गया है, जो जो शुरुआत हो गया अंबियाओं के आने के पहले, है कि नहीं? हाँ, ये आने के पहले से ये शुरू हो गया, ईश्वर की तरफ से इनकी ड्यूटी लग गई। तो जब तक ये लोग आए नहीं थे ईसा मूसा, है, तब तक ये खिजर महाराज जो है दिया करते थे। अच्छा, पैगंबरों की शुरुआत जैसे आदम सफीउल्लाह से शुरुआत हुआ दीन का, दीन वहां से शुरू हो रहा है। और उसके पहले अब स्पिरिचुअलिटी यहाँ शुरू हो रही है, तो उधर के जो लोग थे आदम सफीउल्लाह के पहले, जो यहाँ बासिंदे थे, जो इंसानियत थी, उसको कौन स्पिरिचुअलिटी सिखाया? उसको यही विवस्वान को, यही जो है ये ये वही विष्णु महाराज, उनके सूर्य से कहा, यानी उनके सांसों में भगवान का नाम बसाया, और उसके जरिए जो है आगे बढ़ाते बढ़ाते अध्यात्म को उन्नति करते ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचाया, है कि नहीं? फिर ईश्वर ने एक सुनियोजित तरीका अपनाया और अपने खास खास अपने प्रमुख बंदों को दुनिया में नबी पैगंबर वली बना के भेजा, और फिर लोगों को हिदायत के जरिए मिला। लेकिन जब तक ये शुरू नहीं था तब तक विष्णु महाराज कर रहे थे, है कि नहीं? और विष्णु महाराज का जो इल्म, जो ज्ञान, जो सनातन धर्म है, वो गीता से साबित है। यानी एवं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम व्यायाम, मतलब ये कैसे कैसे आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ जो है आया और किस तरह विकास हुआ, और कैसे कैसे आपका जो है यज्ञ कर्म के जरिए आप ब्रह्म तक पहुंचते हैं, ये सारी चीजें गीता में दी गई हैं। पहले तो चलना बड़ी चीज है, चल गया तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन कोई जानता नहीं है। खास खास लोग, संत महात्मा, कुछ लोग जो है इस यौगिक क्रिया को जानते हैं, लेकिन वो जो है चेला जो बनता है और जिसको बड़ा सेवा करता है उसी को बताते हैं लोग, है कि नहीं? बाकी तो सनातन को छोड़ के हिंदू का काम करते हैं, है कि नहीं? और एक चलन चला है कि हिंदू का रक्षा करना, हिंदू धर्म को बढ़ाना है। तो इतना हिंदू धर्म चाहे मुसलमान धर्म बढ़ाने के लिए सब लोग, सब अपने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए बढ़े हुए हैं। स्पिरिचुअलिटी फैलाना नहीं चाहता है कोई, सनातन धर्म को अडॉप्ट नहीं करना चाहता है, अपने 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 जन समूह को बढ़ाना चाहता है। और अपना अपना जन समूह बढ़ाते बढ़ाते आज तक किसी की मुराद पूरी नहीं हुई, पूरी धरती पर न हिंदू हो पाए और न पूरी धरती पर मुसलमान हो पाए, और काटते रहे, कटाते रहे, लड़ते रहे। मुसलमानों में तो ये हाल है कि ये धर्म बढ़ाने के लिए जिहाद करो, है जिहाद करो। इन लोगों को पता नहीं है जिहाद क्या होता है। जिहाद रसूलुल्लाह अल्लाह के हुक्म से होता है। अब जिहाद करने वाले जो है जितने, अल्लाह हुक्म देता था रसूलुल्लाह को तो उस जमाने में जिहाद होती थी, है? इस समय कौन हुक्म दे रहा है उन लोगों को जिहाद करने के लिए? जिहाद जिहाद किए रहते हैं, है कि नहीं? हमारे हिंदू भाई और मुसलमान ये जो है सनातन को देखिए नाम रखते हैं सनातन, काम करते हैं हिंदू का, एकदम अखंड पखंड पाखंड आडंबर, और इतना जो है एकदम गीता भगवत गीता के सीधे सारा काम उल्टा, और नाम कहते हैं हम सनातन हैं। असली सनातनी है, असली सनातनी तो भगवान कृष्ण ने कुछ और कहा है। असली सनातनी इसको कहा है जो ये कर्म करे, जो ये नियत कर्म करे, जो दिलों में, श्वासों में, मन की माला पर ईश्वर के नाम को इस पर रगड़ा लगाए, इसको चमकाए दमकाए, ज्योति बनाए, ज्योतिर्मय बन जाए, दिल को चमकाए, परमेश्वर का इसमें वास कराए, ये सनातन है। आगे बड़ा बड़ा मंदिर मस्जिद मठ मठाधीश मार हब्बा कब्बा, ये सनातन है। सनातन ये नहीं। उसी तरह मुसलमानों में भी है, जो गौस और ख्वाजा थे वो मुसलमान अब नहीं है। अब ये मुसलमान नारे तकबीर वाले बच गए हैं, सिर्फ नारा देना है, अंदर तो इल्म नाम की चीज नहीं। अब ये चीजें जो है सब जो है सारे लोग दिमागी रूप से, सारे धर्म वाले सब पागल हो गए हैं। और उधर न मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मानने वाले हैं और न इधर भगवान कृष्ण की बात मानने वाले हैं। लड़ाई करने के लिए सब तैयार। आज तक कोई इस धरती पर अपना दीन को पूरी तरह, पूरे धरती पर अपने धर्म को नहीं फैला सकता है। हालांकि दीन और धर्म अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आमतौर से दुनिया दीन और धर्म एक समझती है, इसलिए मैं भी कह दे रहा हूं, है कि नहीं? तो अपने अपने दीन धर्म को लोग फैलाने में लगे हुए हैं।
और असलियत ये है कि यह जो है सारे लोग मेहनत करके चले गए, आज तक न पूरी धरती पर हिंदू फैला और न आज तक पूरी धरती पर मुसलमान फैला, है कि नहीं? और नहीं तो कहते हैं कि इधर हिंदू कहता है कल की अवतार आएंगे, पूरा धरती पर हिंदू धर्म अपनाएंगे। अरे बदमाश, पूरी धरती पर आज तक तुम यही करते आए हैं, और तुम कह रहे हो कल की अवतार, आते आते कल की अवतार सारे मुसलमानों को काटेंगे और सारे विश्व में सारी इंसानियत के बीच जो है भगवा झंडा फहराएंगे। इधर तुम हिंदू पगला है, उधर मुसलमान कहता है इमाम मेहदी आएंगे तो सब काफिरों को काट देंगे और पूरी धरती पर इस्लाम फैलेगा, कायम हो जाएगा इस्लाम। ये लोगों की पागलपन, ये पागलपन कौन करता है? आलिम करते हैं, पंडित करते हैं, विद्वान कहलाने वाले करते हैं। इस तरह की आम जनमानस में इस तरह की धारणा कौन पैदा करता है? यही लोग पैदा करते हैं। इन लोगों को मालूम नहीं है काल की अवतार इमाम मेहदी कौन सी हस्ती है। वो काल की अवतार इमाम मेहदी जब इस धरती पर आएगी तो वो काम करेगा जो अब तक नहीं हुआ। और तुम समझते हो अब तक जो है एक करोड़ लोगों को गर्दन नहीं काटा गया, पता नहीं कितना काटा गया महाभारत में और क्या क्या, बहुत सी लड़ाइयां में बहुत पिट गए। ये इमाम मेहदी कल की अवतार गर्दन काटने होते नहीं आएंगे। इमाम मेहदी कल की अवतार वो करने आएंगे जो तुम कर ही नहीं सकते, है ना? कल की अवतार वो काम करेंगे जो आज तक कोई भी अवतार वो काम नहीं किया होगा जी। और मुसलमानों में भी आज तक कोई भी इस्लाम के इतिहास में कोई भी हस्ती वो काम नहीं कर पाएगा जो काम इमाम मेहदी करेंगे। और वो इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई काम है तो भगवान को पा लेना और भगवान को पावा देना, इससे बड़ा काम इस धरती पर है नहीं है। इसी काम में सब लोग भिड़े रहे, आज तक किसी ने नहीं कर पाया। आम जनमानस को इतने जो है साधु महात्मा ऋषि महर्षि क्या क्या आए और गए, आम इंसानियत को भगवान नहीं मिला। तू पाके क्या करेगा? तू अपने लिए पाया, तू सबको पावाओ तो न बड़ी बात है। वो काल की अवतार का पहली प्राथमिकता ये होगा कि वो जो है कि न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई की बात करेंगे, वो सिर्फ ईश्वर के प्रेम की बात करेंगे। सबको ईश्वर दिला देंगे, सबको भगवान पावा देंगे, सबको अल्लाह मिल जाएगा। ये इस धरती पर अब तक नहीं हुआ है। काल की अवतार और इमाम मेहदी का काम यही होगा, है कि नहीं? अब एक चीज आता है, लोग कहते हैं ये हमारे सनातन धर्म में ये गीता के नाम पर एक श्लोक जो है बड़ा प्रसिद्ध है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, है कि नहीं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अब इसका सीधा अर्थ, अब यही तो गड़बड़ है कि जो भगवान ने कहा है तो पहली बात तो उस बात का मतलब समझे नहीं। उस सीधा इतना टेढ़ा खीर है, ये गुह्यतम ज्ञान है कृष्ण का, तो तुम्हारे सीधे अमल में इल्म में घुस थोड़ी जाएगा। तो जो 4 अक्षर संस्कृत पढ़ लिया, उर्दू अंग्रेजी पढ़ लिया तो समझा कि गीता समझ जाएंगे? नहीं, गीता वो गुह्यतम ज्ञान है कि जब तक वो गीता वाला न पढ़ाए तब तक गीता समझ में नहीं आए। तो लोग जो है क्या करते हैं कल की अवतार को आने के लिए, अब ये जो है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका जो सीधा अर्थ लोग लगाते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी, ध्यान दीजिएगा, जब जब धर्म की हानि होगी तब तक भगवान कृष्ण आएंगे, है ना? और आगे कह रहे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे, यानी जब जब ये हिंदू धर्म खत्म होगा तब तक वो आएंगे, सबको नाश करके फिर हिंदू धर्म फैलाएंगे।
सीधा अर्थ लोग यही लगाते हैं, लेकिन ये नहीं है, इसका ये अर्थ ही नहीं है। अवतार बाहर नहीं होता है, अवतार अंदर होता है। देखिए, प्रायः लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई दूसरा देख ले। स्वरूप का जन्म पिंड में नहीं होता है, स्थूल रूप में नहीं होता है कि नहीं? वो ईश्वर का स्वरूप जब जमीन पर आता है तो किसी के शरीर में जाता है कि नहीं? यह योग साधना द्वारा, आत्म माया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को स्ववश करके मैं क्रमशः प्रकट होता हूं। कहां होता हूं? दिल में प्रकट होता हूं। यानी अल्लाह, ईश्वर, भगवान, प्रभु, जिसको सारी दुनिया तरह तरह के नामों से पुकारती है और जिसके लिए सब लोग आए हुए हैं, वो इस तरह नहीं आता है, वो अंदर प्रकट होता है दिलों में, है कि नहीं? तो दिल में कैसे प्रकट होगा? इस ज्ञान के जरिए दिल में प्रकट होगा। यानी अध्यात्म ज्ञान, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, या जो भी आप कह रहे हैं, योग, तपस्या, योग साधना और ये जो है यज्ञ कर्म, ये सब वही है, सब आराधना करती है। इस आराधना के जरिए आप जो है, आप जब आराधना में परमोन्नति करते हैं, यानी उन्नति पर उन्नति कर जाते हैं, फिर ईश्वर आपके दिल में समाहित होता है, आ गया, यानी स्वरूप आपके अंदर आ गया, है कि नहीं? अब आ गया, अब आप जो है, ये अवतार है। यानी अवतार आप आंखों से नहीं देखते हैं, सबके अंदर होता है, यानी योगियों के अंदर होता है, तपस्वियों के अंदर होता है, साधकों के अंदर होता है। क्यों? तो वो उसका दिल साफ हुआ और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार, ये जो है यौगिक क्रियाओं द्वारा ये नाश हो गया। उसका दिल ज्योतिर्मय चमकीला हो गया, फिर वो चमकीला ईश्वर आके समाहित हो गया। अब अवतार आ गया है आपके दिल में, आप पहचान गए कि मेरे दिल में कौन आ गया? भगवान आ गया। और रूहानियत की मंजिल ये है, एक वक्त ऐसा आता है कि ईश्वर कहता है, जब मैं तेरी जुबान बन जाता हूं, तेरा हाथ बन जाता हूं, तेरी आंख बन जाता हूं। यानी जिसके अंदर आके बैठा उसकी आंख भगवान की आंख है। कृष्ण के अंदर वो परम स्वरूप आके बैठा, फिर वो कृष्ण हाथ पैर सहित भगवान है कि नहीं? तो ये जब होता है तो अंदर ये ईश्वर जो है दिलों में आता है। यानी लोग कहते हैं कि वासिल बिल्ला, वसल का मतलब आ जाना, किसका? उस अल्लाह का आ जाना, वही है इस परम स्वरूप का आ जाना। बात तो ही हुआ, है कि नहीं? जिसके अंदर आया, कहाँ आया? दिल में आया। जिस साधक के अंदर आया उसको पता चल गया कि ये हमारा प्रभु हमारे पास आ गए। लेकिन आप जब अपनी नग्न आंखों से दुनिया को दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे? दिल चीर के दिखाएंगे नहीं कि मेरे अंदर आ गया है। वो तो बताता ही नहीं है, वो तो बोलता ही नहीं है। उसके सामने शर्त रहती है कि तुमने हमको देख लिया ना, अब ये राज तुम रखो। अब कोई भगवान का दर्शन करने वाला ये नहीं बताता है नाक नक्शा, है ना? उसकी पेस्तरी की बात हो जाती है कि नहीं? अब हम इस इतने अवतारों को पैदा करने वाला है, यानी इतने भक्तों के दिलों में अवतार हो गया भगवान का, ये जिसके जरिए होगा वो कल की अवतार होगा, है कि नहीं? और ये कल की अवतार अब मुसलमान के दिल में अल्लाह डाल रहे हैं, और हिंदू के दिल में राम डाल रहे हैं, है ना? ये दोनों के भगवान को उसके अंदर वसल करा रहे हैं। आओ मैं तुमको तुम्हारे ईश्वर से मिला दूंगा। ये महाअवतार है। अब तक तो साधक आप अपने अंदर भगवान को धारण किए, लेकिन किसी के बदौलत न धारण किए। आपके अंदर अल्लाह, ईश्वर, भगवान आ गया तो किसी के बदौलत ना आ गए, आप तो स्वतः कर नहीं पाए। और यही एक ऐसा काम है, भगवान से मिलने के लिए, भगवान को पाने के लिए बिना गुरु के हाथ दखलंदाजी को होगा नहीं। तो अब तक तो एकादुखी गुरु लोग ऐसा किया करते थे। 1 करोड़ में एक कोई ऐसा था जिसके अंदर स्वरूप आके वास कर जाता था। एकादुखी अरबों खरबों में एक कोई वासिल बिल्ला हो जाता था, है कि नहीं? लेकिन अब वो दौर आ गया कि ये कौन आ गया कि हर इंसान को वसल तक पहुंचाना। हिंदू को
हिंदू को उस परमात्मा में विलीन कर रहा है और मुसलमान को वस्ल इलाही तक पहुंचा रहा है। अल्लाह का इस कुर्ब में ईश्वर का ऐसा करीब पहुंचा रहा है। और तादात ला तादात और सारी इंसानियत के लिए इसमें वो उसके सामने न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, सब इंसान है, सब अपने रब तक पहुंचे, सब अपने रब तक पहुंच जाएं, ये काल के अवतार का लक्ष्य है, यही उसका काम है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा थोड़ी कराएगा, हिंदू मुसलमान का धर्म परिवर्तन थोड़ी कराएगा, पूरी धरती पर इस्लाम चाहे हिंदू थोड़ी फैलाएगा, वो तलवार नहीं चलाएगा। वो इस इंसान का जो जरूरी मकसद है यहाँ पैदा होना, वो इंसान जो है उस इंसान को उसके रब तक वो पहुंचा देंगे। ऐसा रहबर जो आ गया वही रहबर कल की अवतार है, वही रहबर जो है इमाम मेहदी है। इसलिए कि इतना बड़े पैमाने पर ये इतना महंगा सौदा जो पिछले जमाने में कोई इसकी कीमत ही नहीं लगा सकता था कि अपनी जान गर्दन और ये सब कुछ देने के बाद भी ये नहीं मिलता था। कल की अवतार ऐसा रहबर बन के आएगा कि कोई शर्त नहीं रखेगा। पहले गुरु के कदमों पर सब कुछ न्यौछावर करने के बाद तब आपके अंदर वो ब्रह्म का बीज डालता था, फिर तो कभी 1 करोड़ में एक आदमी ब्रह्म लीन हो जाता था, है कि नहीं। लेकिन अब वो जो काल की अवतार आएंगे कहेंगे ये सब तुमको लुटाने की क्या जरूरत है, ये सब तुमको कुर्बानी देने की क्या जरूरत है, हमारे दर पे आने की क्या जरूरत है कि नहीं। अब ये तुमको मंदिर मस्जिद के भी मोहताज नहीं रहना है, बस चांद में मेरी सूरत देखो और अपने राम का नाम ले लो, चांद में मेरी सूरत देखो, अपने अल्लाह का नाम ले लो, मैं तुमको तब तक तुम्हारी मदद करूंगा जब तक तुम मिल नहीं जाता अपने रब से। ये होगा कल की अवतार इमाम मेहदी। कोई लाठी चलाने वाला, डंडा चलाने, झगड़ा करने वाला, धर्म परिवर्तन कराने वाला थोड़ी कल की अवतार चाहे इमाम मेहदी होगा। लोगों की समझ खराब है कि नहीं। अब तक आप जो भी कराते रहे, आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी करते रहे इस दुनिया में, आप लोगों ने कुछ कर नहीं पाया, सिर्फ झगड़ा कराया, लेकिन भगवान तक किसी ने नहीं पहुंचाया। भगवान तक, ईश्वर तक, अल्लाह तक पहुंचाने वाला एक वाहिद हस्ती कलयुग के दौर में जो सबके दिलों में कली का प्रकोप हो गया है, सब झगड़ा फसाद नफरत में लगे हुए हैं, ऐसे दुर्दम स्थिति में आकर और बिना शर्त वो हस्ती जो सबको सबके रब तक पहुंचा रही है, ईश्वर तक पहुंचा रही है, वो काल की अवतार होगा। इसके अलावा दूसरा कोई काल की अवतार नहीं होगा। और ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये अंदर ईश्वर का अंदर अवतरित होना है ना। और ये आगे कह रहा है कि ये जो है धर्म संस्थापनार्थाय, कौन सा धर्म, यही वो धर्म आत्मा और परमात्मा का। इस धर्म की बात की जा रही है, हिंदू धर्म की बात थोड़ी की जा रही है, हिंदू धर्म की बात नहीं की जा रही है, मुसलमान धर्म की बात नहीं, सिख यहूदी की बात नहीं की जा रही है। उस समय तो कोई धर्म ही नहीं था। जिस समय ये गीता उतरा तो ये कहाँ था, यहूदी और इस्लाम और ये जो है ईसाई कहाँ थे, नहीं थे ना। तो फिर किस धर्म की बात करते हैं कि बार बार हम आते हैं बार बार धर्म की। इस धर्म की रक्षा नहीं करते, वो इस धर्म की रक्षा करते हैं जो आत्मा परमात्मा का मिलन का जो धर्म है, गुण है, इसकी क्रिया कलाप यज्ञ हवन आराधना साधना नियत कर्म जो जो कहा गया है, ये धर्म है। इस धर्म को कह रहे हैं कि इस धर्म को स्थापित करने के लिए, यानी स्पिरिचुअलिटी को लागू करने के लिए हर दिलों तक ईश्वर का यह गुण ज्ञान, ईश्वर से मिलने वाला, ईश्वर में समाहित होने वाला, इस गुण ज्ञान का स्थापना करने के लिए मैं आता हूं, है कि नहीं। और कैसे आएगा, जब वो आएगा किसी एक में आ गया, है कि नहीं, एक में आके बैठ गया, वो गुरु हो गया। अब वो गुरु पता नहीं कितना चेला बनाएगा, है कि नहीं। फिर वो उसके अंदर से भी कुछ ऐसे ब्रह्म अवस्थित लोग हो जाएंगे, फिर उसके अंदर भी अवतार हो गया, है कि नहीं। तो फिर उससे भी बहुत सारे लोगों को अंदर जो है इस धर्म की स्थापना होती रहेगी।
तो इस धर्म की स्थापना के लिए उनका बार बार आना होता रहा है कि नहीं? संभवामी युगे युगे। अब युग भी बहुत लंबा चौड़ा है। जब जब युग जो है, हर युग में हम आते हैं, मतलब ये रूहानियत में जब इंसान चलता है तो सरकार को हर शाही ने बताया कि पहले इंसान कलवे वो जो है क्या होता है, सनोवर होता है, यानी भोला भाला, भोला भाला होता है, यानी उसके अंदर कोई सुध बुध नहीं है, वो जानवर जैसे है वैसे है कि नहीं? शुरू शुरू में जब उसको अध्यात्म एडॉप्ट नहीं किया, अभी वो प्रवेश करने जा रहा है कि नहीं? अभी वो शुद्ध बुद्ध नहीं, उसी को कृष्ण ने शूद्र कहा। अब इस पंडा लोगों ने शूद्र को बना लिया, ये जाति वो जात और ये नफरत हो, और इसको शूद्र कहा, है कि नहीं? वो जब तक वो भोला भाला है, जब तक उसके अंदर भगवान के नाम की ज्योति समाहित नहीं है, उस ज्योति से उसका सुधार नहीं हुआ, तब तक वो शूद्र है कि नहीं? लेकिन जो उसकी सांसों में भगवान का नाम समाहित हुआ, है कि नहीं, त्यो जो है अब वो उन्नति करता है कि नहीं? अब उसको जो है उत्तम पुरुष कहा गया है। हाँ, इसको जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया है, उत्तम, मध्यम और सर्वोत्तम। ये जो है अति उत्तम, उत्तम, निकृष्ट, उत्तम और मध्यम, ये जो है 4 श्रेणियां हैं। इसी को जो है कहा गया है वो कल्बे सनोवर, कल्बे सलीम, कल्बे मुनीब, कल्बे शहीद। कल्बे शहीद जो सूफी लोगों ने कहा, वही जो है गीता में इसको कहा गया ब्रह्म विद्वरिष्ठ, यानी ब्रह्म का ऐसा ज्ञान, वो विद्वान है, वो अंदर आ चुका है, ब्रह्म का वो ज्ञान रखने वाला है। उसी तरह उस कल्बे शहीद है, जब ईश्वर ने तजल्ली डाला वो शहीद हो गया, अब ब्रह्म आके बैठा हुआ है कि नहीं? अल्लाह उसमें आके बैठा हुआ है। तो ये बातें एक ही हैं, ये धर्म है सनातन धर्म, और ये सनातन धर्म सारे दीन में मौजूद है। बिना सनातन धर्म का कोई दीन का काम आगे नहीं बढ़ा, है कि नहीं? तो मेरा ख्याल है कि मेरा वक्त समय अब इशारा कर रहा है, इसके साथ ही अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।